या सो हाय गाइस। इस वीडियो लेक्चर में हम बुद्धिज्म के रिलेटेड जो फ्रीक्वेंटली टर्म्स एग्जाम में पूछी जाती हैं उनके बारे में हम लोग जानेंगे। क्लियर? स्टार्ट करते हैं। पहली टर्म इज बोधिसत्व। ओके, बोधिसत्व समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि लॉर्ड बुद्धा से पहले भी काफी ऐसे महापुरुष इस धरती पे आए थे जो निर्वाणा अचीव कर सकते थे। बुद्धा से पहले भी काफी ऐसे महापुरुष इस धरती लोक पे आए जो निर्वाणा अचीव कर सकते थे, बट इस धरती लोक में रहने वाले लोगों का उद्धार करने के लिए, इनकी हेल्प करने के लिए इन्होंने अपने निर्वाणा को डिले किया। ओके, दे कुड हैव अटेन्ड द हाईएस्ट लेवल ऑफ एनलाइटनमेंट, बट डिले करते हैं निर्वाणा को ताकि वो हेल्प कर सके अर्थबाउंड को। ऐसी डाइटीज को, ऐसे महापुरुषों को बोधिसत्व कहा जाता है। सेकंड वर्ड इज चेतया। चेतया एंड विहारा दो ऐसे टर्म हैं जो आप लोग अक्सर एग्जाम में पढ़ेंगे। बुद्धिज्म आर्किटेक्चर आप पढ़ रहे हैं तो आप वहां पर चेतया भी पढ़ेंगे एंड विहारा भी पढ़ेंगे। चेतया इज ए बुद्धिस्ट प्लेस ऑफ वर्शिप। सो वो जगह जहां पे बुद्धिस्ट लोग वर्शिप करते हैं उसे कहा जाता है चेतयास। ओके, आप खासकर इसे बुद्धिस्ट केव आर्किटेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, जब आप बुद्धिस्ट केव आर्किटेक्चर पढ़ेंगे वहां पर आप ये दो टर्म्स पढ़ेंगे, चेतयास एंड विहारास। ओके, सो चेतया हम लोग बुद्धिस्ट की प्लेस ऑफ वर्शिप को कहते हैं, या वो केव के संदर्भ में अगर मैं इसे यूज करूं तो वो केव जहां पर बुद्धिस्ट लोग वर्शिप करते थे उसे चेतयास कहा जाता है। ऐसे ही वो केव्स जहां पर बुद्धिस्ट मॉन्क्स स्टे करते थे उन्हें विहारास कहा जाता था। रेजिडेंस होता था जो उनका, उसे उस जहां पर मॉन्क्स रिसाइड करते थे या स्टे करते थे वैसी केव्स को कहा जाता था विहारास। ओके, थर्ड टर्म इज धर्म चक्र परिवर्तन। थर्ड टर्म इज धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन हम लोग उस इवेंट को कहते हैं जब लॉर्ड बुद्धा को बोधि ट्री के नीचे बैठ के एनलाइटनमेंट आई। ओके, जब लॉर्ड बुद्धा को बोध गया में बोधि ट्री के नीचे बैठ के एनलाइटनमेंट आई, उसी के बाद उन लोगों ने क्या किया, लॉर्ड बुद्धा ने क्या किया, 7 वीक्स तक वो ऐसे ही बैठे रहे। 7 वीक्स के बाद लॉर्ड बुद्धा ट्रेवल करते हैं सारनाथ में। 7 वीक्स के बाद लॉर्ड बुद्धा ट्रेवल टू सारनाथ, वहां उन्होंने अपना फर्स्ट sermon दिया। तो आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाएगा लॉर्ड बुद्धा ने अपना फर्स्ट sermon कहां पर दिया, सारनाथ में दिया। इस इवेंट को लिखा गया है एज धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन। एक यहां पर मैं एक और चीज जोड़ना चाहता हूं कि एक और टर्म है जिसे हम लोग कहते हैं धर्म चक्र परिवर्तन दिन। धर्म चक्र परिवर्तन दिन, धर्म चक्र परिवर्तन दिन। ओके, सो ये उस दिन को कहते हैं, कहा गया है जब डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदुइज्म छोड़ के बुद्धिज्म अपनाया। द डे डॉक्टर अंबेडकर adopted Buddhism and renounced Hinduism, that day is called as धर्म चक्र परिवर्तन दिन। और अगर खाली धर्म चक्र परिवर्तन है तो ये लॉर्ड बुद्धा के लाइफ के इस वाले इवेंट से रिलेटेड है। आगे बढ़ते हैं। आगे आता है हिनयाना। हिनायाना को हम लोग लेसर वीकर कहते हैं। ओके, ऐसा कहा जाता है कि बुद्धिज्म के दो स्कूल्स हैं, महायाना, हिनयाना। ऐसा कहा जाता है जो स्कूल बुद्धिस्ट लॉर्ड बुद्धा की ओरिजिनल टीचिंग्स को मानता है उस स्कूल को हिनायाना कहते हैं, यानी लेसर व्हीकल कहते हैं। इसी को हम लोग डॉक्ट्राइन ऑफ एल्डर्स भी कहते हैं। तो आपको यहां से क्या पता चला, हिनायाना एंड महायाना आर द टू स्कूल्स ऑफ बुद्धिज्म। उसी के बाद आता है उपासकास। ओके, उपासकास वर्ड यूज होता है बुद्धा के फॉलोअर्स के लिए, जो बुद्धिज्म में वर्शिप करते हैं, जो बुद्धिज्म को मानते हैं, वर्शिपर्स ऑफ बुद्धिज्म, या जो बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं, उन लोगों को कहा जाता है उपासकास। अगर आपसे इसी उपासका से मेरा आपके लिए क्वेश्चन है कि बुद्धिज्म में पहला उपासका कौन था, हु वाज द फर्स्ट उपासक ऑफ लॉर्ड बुद्धा? लॉर्ड बुद्धा का फर्स्ट उपासक कौन था? ओके, अगर आप इसका आंसर जानते हैं
तो आप इस वीडियो के कमेंट में बता दें। सो पासकास जो हमारी टर्म थी उसका मतलब होता है वर्शिपर्स ऑफ बुद्धिज्म या बुद्धिज्म को फॉलो करने वाला। ओके, यहां पर चलते हैं। अगला स्कूल ऑफ बुद्धिज्म, अगला टाइप ऑफ बुद्धिज्म इज थेरावादा। थेरावादा, ओके, ये सबसे मोस्ट एक्सेप्टेड स्कूल ऑफ बुद्धिज्म है। ओके, ये लॉर्ड बुद्धा की जो टीचिंग्स थी उसको उसी फॉर्म में यूज करते हैं। ओके, सो दे हैव प्रिजर्व्ड द ट्रू वर्जन ऑफ लॉर्ड बुद्धा's टीचिंग। ओके, सो ऐसे स्कूल को कहते हैं थेरावादा। ओके, नाउ नेक्स्ट टर्म इज अष्टगिनिका मार्ग। अष्टगिनिका मार्ग, अष्ट मीन्स 8, गिनिका मार्ग। ओके, सो ये वो रास्ते हैं, ये 8 वो रास्ते हैं, ये 8 वो स्टेप्स हैं जिनको अगर आप जिन रास्तों पे जिस पाथ पे जिस स्टेप्स पे अगर आप चलेंगे तो आपको ये जीवन मरण के खेल से मुक्ति मिल जाएगी। ओके, यानी संसार, ये जो लाइफ एंड बर्थ का जो साइकिल है जिसको हम संसार कहते हैं, लाइफ एंड बर्थ का जो साइकिल है, जिसको हम लोग संसार कहते हैं, इससे आपको मुक्ति मिल जाएगी एंड यू विल बी एबल टू गेट निर्वाणा। इसी को अडॉप्ट करके आप निर्वाणा अचीव करेंगे। ये 8 स्टेप्स में पहला स्टेप है राइट व्यू, सेकंड स्टेप इज राइट इंटेंशन। ठीक है, राइट व्यू, सही नजरिया रखना, उस नजरिए के प्रति अपनी इंटेंशन को सही रखना, राइट रखना। ये सब के सब 8 फोल्ड पाथ्स मोरालिटी पे बेस्ड हैं जो आप एथिक्स के पेपर में पढ़ते हैं। उसके बाद राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट्स, राइट कंसंट्रेशन, राइट माइंडफुलनेस। टोटल ये 8 वो स्टेप्स हैं जिनको आप अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म अगर फॉलो कर रहे हैं तो आपको समसार से मुक्ति मिलेगी, यानी ये जीवन मरण के खेल से आपको मुक्ति मिलेगी। नेक्स्ट वन इज इनिचा। इनिचा, इनिचा वर्ड अगर मैं आपको समझाना हो तो मैं आपको कैसे कह सकता हूं। इनिचा ये कहते हैं कि नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड। नथिंग इज परमानेंट in this world. Nothing is permanent in this world. This is what anicca means. Nothing is permanent in this world. आज आपका है, कल मेरा होगा। आज मेरा है, कल आपका होगा। आज जो जवान है, कल वो बूढ़ा होगा। आज जो बच्चा है, कल वो जवान होगा। That means change is the part and parcel of this life. Change is part and parcel of this life. यही बुद्धिस्ट फिलॉसफी में इसी चीज को हम लोग अनिचा कहते हैं कि नथिंग स्टेज परमानेंट। नथिंग स्टेज परमानेंट। इसी से कोटेशन आती है जो मैं यहां पे लिखूंगा, यू कैनॉट स्विम इन द सेम वाटर ट्वाइस। इन द सेम वाटर ट्वाइस। इट मीन्स दैट चेंज इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। यही फिलॉसफी, बुद्धिज्म की जो फिलॉसफी है उसे इनिचा कहते हैं एंड दिस इज द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इनिचा। ये देखिए, क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ओके, आगे जो टर्म है इट इज महाविनिष्कर्मा। महाविनिष्कर्मा। ओके, सो अगर कोई आदमी अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म जैसे लॉर्ड बुद्धा ने किया था, जितने भी वर्ल्डली प्लेजर्स हैं उन सबको कोई आदमी त्यागता है फॉर सुप्रीम नॉलेज, टू गेन सुप्रीम नॉलेज। अगर कोई आदमी अपने इर्द गिर्द के सारे वर्ल्डली प्लेजर्स को त्यागता है ताकि वो उसे एक सुप्रीम नॉलेज मिले, उस इवेंट को महाविनिष्कर्मना कहते हैं। ओके, सो Prince Gotham decided to renounce all worldly pleasures, including his wife Yashodhara, son Rahul. याद रखिएगा, ये क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं। वाइफ का नाम यशोधरा, सन का नाम राहुल। इन क्वेस्ट ऑफ सुप्रीम नॉलेज। सो वो एक प्रिंस थे
लॉर्ड बुद्धा वी ऑल नो वॉज अ प्रिंस। उस सुप्रीम नॉलेज के लिए इन्होंने सब चीजें जो है वो त्याग दी। इस इवेंट को कहते हैं महाविनिष्कर्मणा, या इसी को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं द ग्रेट डिपार्चर। ओके, अगली टर्म महापरिनिर्वाणा। महापरिनिर्वाणा, महापरिनिर्वाणा या परिनिर्वाणा एक बुद्धिस्ट फेस्टिवल है। इस फेस्टिवल में हम लोग, दिस इवेंट मार्क्स द डेथ ऑफ बुद्धा। दिस इवेंट मार्क्स द डेथ ऑफ बुद्धा। महापरिनिर्वाणा मीन्स बुद्धा की डेथ हो चुकी है। ओके, एंड वी सेलिब्रेट द, जो महायाना बुद्धिस्ट के फॉलोअर्स है वो इसको एक फेस्टिवल की तरह मनाते हैं, जिस फेस्टिवल को कहते हैं परिनिर्वाण। ओके, सो अकॉर्डिंग टू दिस इवेंट दे हैव कंटेन, इट मींस दैट बुद्धा को अब सुप्रीम नॉलेज मिल चुकी है। बुद्धा पहले प्रिंस थे, देन वो सब चीजों वर्ल्डली प्लेजर्स को क्या करते हैं, रिनाउंस करते हैं। रिनाउंस करने के बाद वो मेडिटेशन करते हैं, एनलाइटनमेंट पाते हैं। उसके बाद ही अंडरगोज महापरिनिर्वाण। दैट मीन्स ये अपनी फिजिकल एग्जिस्टेंस को अब छोड़ चुके हैं। ही हैज अचीव निर्वाणा, इसलिए इस इवेंट को निर्वाणा डे भी कहते हैं हम लोग। ओके, सो दिस इवेंट, ये पोजीशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसमें बुद्धा की ये स्तूप है। हम अगली एक वीडियो बनाएंगे स्तूप पोजीशंस के ऊपर, जो बुद्धा के वेरियस स्कल्पचर्स है, जिस जिस पोजीशन में बुद्धा है उन सब के ऊपर हम वीडियो बनाएंगे। सो दिस इवेंट महापरिनिर्वाणा मीन्स जो फिजिकल बुद्धा थे वो अब सब कुछ त्याग चुके हैं। नाउ बुद्धा हैज गेन्ड निर्वाणा। ओके, इस इवेंट को कहते हैं महापरिनिर्वाणा। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज पितचा समुपादा। पितचा समुपादा। ओके, पितचा समुपादा ये चीज है, ये इवेंट है, ये वो कॉन्सेप्ट है जो आपको ये समझाएगा कि इस दुनिया में इतना दुख क्यों है। दुखा, जो कि एक सेंट्रल वर्ड है, सेंट्रल वर्ड है आपके बुद्धिज्म का। ये जो आपका पितचा समुपाध्याय है, ये आपको समझाएगा कि लाइफ में दुखा क्यों है, एंड हाउ दिस दुख लीड्स टू रीबर्थ, रीबर्थ अगेन गेट्स द दुखा, और ये इवेंट चलता ही रहता है। इसी को हम संसार कहते हैं। और इस दुखा से मुक्ति पाने के क्या क्या रास्ते हैं, जैसे इसी में बुद्धिस्ट फिलॉसफी में कहा गया कि इग्नोरेंस को अवॉइड करो। ओके, कॉन्शियस रखें, आप कॉन्शियस रखें, अपनी राइट कॉन्शियस रखें, अपनी एग्जिस्टेंस को जाने, अपनी बर्थ को समझे, और ये समझे कि व्हाट दिस वर्ल्ड इज फॉर। ओके, तो ये इवेंट, दिस इज इवेंट इज रिलेटेड विद दुखा, एंड लिबरेशन ऑफ दुखा इज द फंडामेंटल पार्ट ऑफ बुद्धिज्म। ओके, क्लियर। अब ये देखते हैं, देखिए अब नेक्स्ट वर्ड इज प्रवराज्या। प्रवराज्या, प्रवराज्या जो टर्म है, एक्चुअली दिस टर्म इज नॉट लिंक्ड डायरेक्टली विद बुद्धिज्म। ओके, ये डायरेक्टली बुद्धिज्म से रिलेटेड नहीं है। मैंने आपसे कहा था जब मैं ऑनलाइन क्लास ले रहा था कि एक्चुअली सबसे पहले द मेन कल्ट जो चला था इंडिया में, जो प्रीडोमिनेंट था, जिसे दोनों महावीरा एंड बुद्धा फॉलो करते थे, उसे कहते थे श्रवण कल्ट। श्रवण कल्ट। और इस श्रवण कल्ट में एक आदमी को अपना घर छोड़ के, अपना घर बार छोड़ के इस श्रवण कल्ट को ज्वाइन करना पड़ता था। तो जो सेरेमनी होती थी, उसी सेरेमनी को प्रवराज्या कहते थे। सो प्रवराज्या इज ए सेरेमनी दैट वाज लिंक्ड विद श्रवण कल्ट। एंड इसमें एक पर्सन को हम लोग जब अपना घर बार छोड़ के होमलेस हो जाता है, श्रवण कल्ट ज्वाइन करता है, उस सेरेमनी जो हम सेलिब्रेट करते हैं उसी को हम प्रवराज्या कहते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज पतिमोक्षा। पतिमोक्षा एक बुक थी जिसे हम लोग कहते हैं बुक ऑफ गाइडलाइंस। बुक ऑफ गाइडलाइंस फॉर मॉन्क्स। मॉन्क्स क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, व्हाट आर डू और डोंट्स फॉर मॉन्क्स। मॉन्क्स के लिए क्या डूज है क्या डोंट्स है, हाउ मॉन्क्स विल लिव देयर
लाइफ, उनका दिन कैसा होगा, क्या अलाउड है क्या अलाउड नहीं है, वो सब इस पतिमुखा में लिखा हुआ था। सो इट वॉज एक्चुअली, पतिमुखा को हम कहना गलती होगा, इट वॉज ए रूल बुक फॉर monks, रूल बुक ऑफ बुद्धिस्ट monks, रूल बुक ऑफ बुद्धिस्ट monks, रूल बुक ऑफ बुद्धिस्ट monks। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट टर्म इज उपासम, उपासमुदा, उपासमुदा। ओके, उपासमुदा। ओके, जब हम, मैं अगर आपको समझाऊं कि फॉर एग्जांपल हमारे अंदर, सबके अंदर क्यूरियोसिटी है। ओके, दिस इज अ पर्सन जिसके अंदर क्यूरियोसिटी है कि सर मैं लाइफ के बारे में जानना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू नो मोर अबाउट द साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ। तो मैं उसे बोलूंगा कि आप, फॉर एग्जांपल मेरे आसपास ये कल्ट चल रहा है, तो आप इस कल्ट को ज्वाइन कर लो। फॉर एग्जांपल श्रवण लोग, एंड व्हेन ही जॉइंस दी श्रवण पीपल, ही रियलाइजेस कि जो मैं अभी तक लाइफ जी रहा था, दिस इज नॉट द रियल लाइफ, द मॉन्कहुड इज द रियल लाइफ। तो आपके पहले एक इंसान के मन में एक जिज्ञासा थी कि व्हाट इट इज लाइक, व्हाट इट इज ऑल अबाउट, एंड उसके बाद जब वो फॉलो करने लग जाता है, फुल फ्लेज मॉन्क बन जाता है, दैट इज अनदर पार्ट ऑफ लाइफ। सो ये जिज्ञासु जिंदगी से लेके जब एक आदमी फुल फ्लेज मॉन्क बनता है, तो जो सेरेमनी परफॉर्म होती है उसी को उपासना कहते हैं, उसी सेरेमनी को उपासना कहते हैं। दैट इज नोन एज उपासना। एंड नेक्स्ट सेरेमनी इज अपोस्ता, 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 अपोस्ता is a Pali word. Uposta means entering to stay. और याद रखिएगा, it is linked with Theravada school of Buddhism. याद रखिएगा, it is linked with Theravada school. ये बुद्धिस्ट टाइम से प्रैक्टिस चलती आ रही है, प्रिवेलेंट सिंस बुद्धिस्ट टाइम, बुद्धिस्ट के टाइम से ये प्रैक्टिस चलती आ रही है। ओके, इस प्रैक्टिस में जितने भी बुद्धिस्ट मॉन्क्स होते थे, वो चेत्या में एंटर करते थे। चेत्यास, मैंने आपको लास्ट में वर्ड डिस्कस किया था कि चेत्यास आर एक्चुअली द वर्शिप प्लेसेस। तो ये बुद्ध के टाइम से ये प्रैक्टिस चलती आ रही है कि जो बुद्धिस्ट मॉन्क होते थे वो चेत्यास में एंटर करते थे, 24 आवर्स तक वहां पर स्टे करते थे। एंड व्हाट दे डिड यूज टू डू, मेडिटेशन, मेडिटेशन, क्वेस्ट जिसे वर्ड यूज कहा जाता है। एंड उसके बाद वो अपने अपने घरों में, यानी अपने अपने विहाराज में वापस चले जाते थे। ओके, सो दैट इज कॉल्ड अपोस्ता। सो अपोस्ता वाज ए सेरेमनी जहां पर ये लोग 24 आवर्स तक एक साथ रहते थे। उसके बाद एक जगह पे स्टे करते थे मॉन्क्स, उसके बाद वो अपने अपने विहाराज में चले जाते थे। ओके, नेक्स्ट इज पावारना। पावारना इज एक्चुअली ए फेस्टिवल, इट इज ए फेस्टिवल। इट इज सेलिब्रेटेड ऑन आश्विन के फुल मून पे मनाया जाता है। इट इज ए लूनर मंथ, आश्विन। इस पे, इस दिन पे ये फेस्टिवल जो है ये मनाया जाता है। ओके, अब यहां पर आप एक चीज याद रखेंगे कि इट वॉज ए बुद्धिस्ट लेंट। इस इवेंट को बुद्धिस्ट लेंट भी बोलते हैं। इस इवेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, बुद्धिस्ट लेंट भी बोलते हैं। क्लियर? इस दिन सभी जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स हैं वो बैठ के कन्फेशन करते हैं। क्या करते हैं, कन्फेशन, कि मेरे से क्या गलती हुई है। दिस इज अगेन ऑल्सो ए फेस्टिवल ऑफ थेरावादा बुद्धिज्म। दिस इज ऑल्सो ए फेस्टिवल ऑफ थेरावादा बुद्धिज्म। दिस इज ऑल्सो ए फेस्टिवल ऑफ थेरावादा बुद्धिज्म। ओके, नेक्स्ट इज वाजरन्या। वाजरयाना ये वो ग्रुप ऑफ बुद्धिस्ट है जिसकी ये मान्यता है कि हमें इनलाइटनमेंट या साल्वेशन मैजिकल पावर से भी मिल सकती है। इट मीन्स दैट वी कैन अचीव साल्वेशन और मैजिकल पावर्स, साल्वेशन थ्रू मैजिकल पावर्स, तंत्र मंत्र जिसे आप लोग कहते हैं, काला जादू, तंत्र मंत्र,
उससे हमें उससे भी हमें मिल सकती है। ओके, एनलाइटनमेंट। ओके, अब यहां से देखिए, ताथगाता। ताथागाता उस पर्सन को कहा जाता है, ताथागाता उस पर्सन को कहते हैं जिसने अपने आप को इस संसार से अलग कर लिया है। ओके, जिसने अपने आप को इस संसार से क्या कर लिया बेटा, अलग कर लिया। यानी द पर्सन हु हैज लिबरेटेड हिमसेल्फ फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। ओके, इसे हम लोग कहते हैं ताथागाता। नेक्स्ट वर्ड इज, अगर किसी बंदे ने अपने आप को लिबरेट कर लिया है संसार से, जिसे हम ताथागाता कहते हैं, यानी उसे सच्चाई का पता चल गया। द पर्सन हु नोज द ट्रूथ इन बुद्धिज्म इज नोन एज अरहट। अरहट इज द पर्सन हु नोज द ट्रूथ। ओके, ऐसे ही किसी इंसान के स्टेटस को, किसी इंसान के कद को सिप्पा कहा जाता है बुद्धिज्म में। किसी इंसान के स्टेटस को, किसी इंसान के कद को सिप्पा कहा जाता है बुद्धिज्म में। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। परमितास। परमितास एक बंदे के अंदर जो जो चीजें होनी चाहिए ताकि वो बोधिसत्व बन सके, वो एनलाइटनमेंट की ओर जा पाए। हर आदमी एनलाइटनमेंट के लिए ट्राई नहीं कर सकता। पहले उसको उसको अपनी लाइफ के अंदर, अपनी जिंदगी के अंदर कुछ खास चीजों को लाना पड़ता है, जैसे पेशेंस, इथिकल डिसिप्लिन, जनरॉसिटी, जॉयफुल एफर्ट, मेडिटेटिव कंसंट्रेशन और विजडम। इसे हम 6 परफेक्शंस कहते हैं। ये वो 6 परफेक्शंस है। अगर कोई आदमी इन 6 चीजों को परफेक्ट कर लेता है, जनरॉसिटी, इथिकल डिसिप्लिन, पेशेंस, जॉयफुल एफर्ट, मेडिटेशन, विजडम, तभी वो बंदा एनलाइटनमेंट की ओर जा सकता है। इसी को हम लोग कहते हैं परमितास। इसी को हम लोग इन 6 चीजों को कहते हैं परमितास। नेक्स्ट वर्ड इज शून्यता। शून्यता वर्ड आया है शून्य से, दैट मीन्स जीरो। दैट मीन्स जीरो। जो बुद्धिज्म का मध्यमिका सेक्ट है, बुद्धिज्म का जो आपका मध्यमिका सेक्ट है, उस सेक्ट की फिलॉसफी है शून्यता। शून्यता वर्ड जीरो से है। इट मीन्स दैट अपीयरेंसेस आर मिसलीडिंग, जिसे हम कहते हैं सब मोह माया है। तो जो ये वर्ड है ना कि सब मोह माया है, this word mean itself means शून्यता। that means appearance is misleading, ये सब सच नहीं होता। ऐसे ही अगला वर्ड जो है वो है चिंतामणि। ओके, चिंतामणि। चिंतामणि बुद्धिस्ट के हमें पता है कि 4 रिलिक्स है टोटल। बुद्धिज्म के 4 टोटल इंपॉर्टेंट रिलिक्स हैं। ओके, जो ऐसा कहा जाता है कि तिब्बत के राजा को आसमान से गिरे हुए मिले। ओके, इट फॉल फ्रॉम द स्काई। एक रिलिक्स का, उसमें से एक रिलिक्स का नाम चिंतामणि है। ओके, एक रिलिक्स का नाम चिंतामणि। नेक्स्ट वर्ड इज मंजूश्री। मंजूश्री इज लिंक्ड विद महायाना बुद्धिज्म। इट इज लिंक्ड विद महायाना बुद्धिज्म। महायाना बुद्धिज्म। ओके, महायाना बुद्धिज्म। इट मीन्स मंजूश्री उस बोधिसत्व को कहते हैं हु इज सुप्रीम इन विजडम। महायाना बुद्धिज्म में जो बोधिसत्व सुप्रीम विजडम का मालिक था, उसे हम लोग मंजूश्री कहते हैं। ओके, सो इट इज सेड कि इट रिजेंबल्स, इट इज एसोसिएटेड विद बुद्धा साक्या मुनि। साक्या मुनि के साथ ये रिलेटेड है। ओके, ओके, नेक्स्ट वर्ड इज विशुद्धिमंगा। विशुद्धिमंगा। ओके, दिस इज, ये बुद्धा गोशा जो कि एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे, उन्होंने एक ट्रीटी लिखी हुई है जिसे हम लोग विशुद्धि मागा कहते हैं। विशुद्धि मागा। विशुद्धि मागा मीन्स path to purification. Path to purification. So it is a text which is translated as Path to Purification, which was written by Buddha Gosha. Okay, so next word is Sautarnitika. Okay,
सौत्रा नृत्यका, ये हिनयाना बुद्धिज्म से रिलेटेड है। ओके, इट इज ए सेक्ट ऑफ हिनयाना बुद्धिज्म। आप सिंपल याद रखेंगे, इट इज ए सेक्ट ऑफ हिनयाना बुद्धिज्म। आपको मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था बुद्धिज्म के दो सेक्ट्स हैं, महायाना, हिनयाना। ये जो मेजर स्कूल्स हैं, हिनयाना एंड महायाना, दीज आर द टू मेजर स्कूल्स ऑफ बुद्धिज्म। इनके ऊपर भी अगली वीडियो में हम बात करेंगे। उसमें से हिनयाना का एक सेक्ट है आपका सोत्र नृत्य का। ओके, सो ये आज की वीडियो में था, जिसमें हमने कुछ बुद्धिस्ट के रिलेटेड, बुद्धिज्म के रिलेटेड जो फ्रीक्वेंटली टर्म्स आपके एग्जाम में पूछी जाती है उनका अध्ययन किया। सो स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।